रावण को दशानन कहा गया। क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया कि हमारा जो पहला चक्र है, हमारी कुंडलिनी से जब यात्रा शुरू होती है सहस्रार तक मूलाधार से, तो मूलाधार में कमल के 4 पंखुड़ी बताई गई। 2 पंखुड़ी इधर, 2 पंखुड़ी इधर, 4 पंखुड़ियाँ बताई गई। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियाँ बताई गई, 3 इधर 3 इधर कमल की। लेकिन मणिपूरक पर जो नाभि के पास चक्र है, नाभि के आसपास, उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। उसमें 10 दल का कमल बताया गया। 5 कमल के दल इधर, 5 इधर, 5 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी। रावण नाम का विद्वान ब्राह्मण खुली आंखों से अपने इस नाभि चक्र पे स्थिर रहता था। उसके प्राण सदा यहाँ रहते थे, नाभि पर। तभी विभीषण ने कहा था, चूँकि वो उस राज को जानता था, राम से कहा था कहीं तीर मारोगे नहीं मरेगा, लेकिन अगर नाभि पे आप भगवान तीर मार दोगे तो रावण मर जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं तीर मारा। हम आँख खुली रखते हैं, आप सब तो मूलाधार में रहते हैं। मूलाधार कहाँ है? मल और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह नीचे, हम मूलाधार स्थिर है, ऐसा माना जाता है। खुली आंखों से वहाँ रहते हैं। आंख बंद करके चलते हैं तो ऊपर को चलते हैं। खुली आंखों से हर व्यक्ति वहाँ रहता है। रावण कहाँ रहता था? नाभि पर, खुली आंखों से। राम, इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता। 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है मणिपूरक, ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत, ये 12 दल का कमल है यहाँ पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आंख खुली है, रहते यहाँ थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहाँ निवास करते थे, सबसे ऊपर, इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। यानी जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कुछ छू भी न गया हो, विशुद्धि। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, जो खुली आंखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे। राम से भी आगे एक अवतार। और हमारे कुछ महान लोगों ने जो ये धरती पे जिंदा हैं, उन्होंने उन्हें काम कला का अवतार बना दिया है भगवान श्री कृष्ण को। शर्म आनी चाहिए इनको। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो योगेश्वर है, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ कभी छू ना गया हो, उससे दिन भर ऐसा बता दिया कि दिन भर बस वो स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपिकाओं के साथ दिन भर रमण कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि गोपिकाएं कौन है? तुम 16,108 नारी कहते हो, और ये दरबार 16,108 नारी नहीं,
16,108 नाड़ी शरीर की, उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। जैसे पति को स्वामी कह दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या किया गया? 16,108 नाड़ियों के स्वामी, जिनके नियंत्रण है नाड़ियों पर, एक एक नाड़ी पर। उनके शरीर की एक भी नाड़ी बगैर उनकी इच्छा के धड़क नहीं सकती थी। उनका नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है। और आप उन्हें 16,108 नारियों का पति बताते हो? शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी लिख डाला सबके 10-10 लड़के, एक एक लड़की उत्पन्न हुई। हद है भाई। आगे पढ़ो तो आपके नीचे से पैर धरती खिसक जाएगी। एक ही काम था उनके पास। तो महाभारत तुमने लड़ी? इतने दैत्य मरवाए जीवन काल में, तुमने मरवाए थे। यही काम करते रहे बेचारे। आगे पढ़ो तो धन्य हो जाएगा आप उस योगेश्वर को। जिन्होंने इस देश को नहीं, पूरे विश्व को दिशा दी। वह ग्रंथ जिसकी कसमें अदालत में खाई जाती हैं हाथ रख के, उस ग्रंथ का नाम है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खाता कोई, श्रीमद् भागवत गीता पे रख के कसम खाता है। उस योगेश्वर कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें, भद्दी भद्दी, दिन भर एक ही सूत्री कार्यक्रम। 8 वर्ष के श्री कृष्ण, 12 वर्ष की राधा। आप कह रहे हो दिन भर लिए पड़े रहते थे? अरे होश में हो भाई, होश की दवा खाओ। जब गोकुल छोड़ा श्री कृष्ण भगवान ने, तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। आप उन्हें काम कला का अवतार बता रहे हैं? अरे शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मर जाओ। अपने भगवान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को उनका ज्ञान चक्षु खुले। चीज़ें लिखी गई हैं कोड में, जे जान ही तेई दे जनाई, बाकी मूर्ख बने रहो, इसलिए लिखा गया। बहुत विस्तार से बोलेंगे किसी दिन, इनकी धज्जी उड़ाएंगे जितने बदमाश हैं ये।